बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाने लगी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सामने वाले को कमजोर नहीं समझना चाहिए, चैलेंज तो हम लोग मानकर ही चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर दक्षिण सीट भारतीय जनता पार्टी की है। उन्होंने रायपुर दक्षिण सीट की बात करते हुए कहा कि भारी मतों से जीतने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री साय हरियाणा में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हो गए हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी मुख्यमंत्री साय के साथ रवाना हुए हैं। तो हम लोग मान के ही चल रहे हैं, कहे कि सामने वाले को कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन वो सीट भारतीय जनता पार्टी की है। अभी जो लोकप्रिय सांसद हैं बृजमोहन जी लगातार उस सीट से 8 बार विजयी हुए हैं और पिछले बार के विधानसभा चुनाव में करीब 65,000 मतों से विजयी हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां से जीती है और निश्चित रूप से रायपुर दक्षिण की सीट भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी। चुनावी दौरे के लिए झारखंड रवाना होने से पहले केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने धान खरीदी पर कांग्रेस के सवालों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसान की सरकार है। भूपेश बघेल अपने कार्यकाल में किसानों को परेशान करते थे। इस समय भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसीलिए कांग्रेस सवाल उठा रही है। हमारी सरकार के द्वारा कहा गया था कि हम 31 रुपए में धान खरीदेंगे, एक मुश्त भुगतान करेंगे। सरकार प्रतिबद्ध है, धान खरीद रही है। भूपेश बघेल को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तड़फा कर किसानों को परेशान कर करके भूपेश बघेल जी भुगतान करते थे। वो अपने कार्यकाल की चिंता करनी चाहिए उनको कि किसानों को कितना उनके कार्यकाल में किसान कितना परेशान थे। दुर्ग शहर में पानी की सप्लाई नहीं होने से लोग परेशान हैं। सब स्टेशन में खराबी आने के कारण कल शाम से पानी नहीं आ रहा है। शाम तक व्यवस्था दुरुस्त होने की उम्मीद की जा रही है। शहर की बड़ी आबादी को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। तो एक बार फिर से जो पानी की सप्लाई है वो बंद की गई है और ऐसे में लोगों को पानी की किल्लत भी हो रही है। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, कहां पानी की सप्लाई नहीं होगी और इस बार क्या हवाला दिया गया? देखिए, ये अचानक से ये फॉल्ट आया है और कल शाम से ही देखा जा रहा है कि लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। एक बड़ी आबादी है दुर्ग शहर की जिनको पानी नहीं मिल पा रहा है। कोई सूचना भी नहीं दी गई। अभी पता लगाने पर यह बताया जाता है कि सब स्टेशन में कुछ फॉल्ट आ गया है, इस वजह से ही पानी की सप्लाई रुक गई है। लेकिन जिस तरह से अचानक से पानी की सप्लाई रुकी है, लोगों को बेहद परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि पानी जीवन का मूल आधार होता है। पानी नहीं मिलने के कारण सारा कार्य रुक जाता है और ऐसे ही कुछ हुआ है। कल शाम को भी पानी नहीं आया कई क्षेत्रों में, आज भी सुबह पानी नहीं आया और ये बताया जा रहा है कि आज शाम से पानी की सप्लाई हो सकती है। ये भी उम्मीद ही की जा रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार जो देखा जाता है कि दुर्ग शहर में एक सप्ताह में करीब 1 से 2 दिन यही हाल रहता है कि पानी की सप्लाई किसी न किसी कारण से रुक जाती है। लोगों को परेशान होना पड़ता है। बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं लेकिन वो धरातल पर नहीं उतरते हैं और यही वजह है कि लोगों को परेशान होना पड़ता है। ठीक ऐसे ही कुछ हालात अभी भी बने हुए हैं। आश्वासन जरूर दिया गया है कि शाम तक व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या आज शाम तक व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाती है या आज शाम को भी लोगों को पानी नहीं मिलेगा। तो फिलहाल उम्मीद ही की जा रही है और यहां देखा जाए तो वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो लोगों को ही परेशान होना पड़ रहा है। वे अलग अलग जगह जाकर अपने पानी की जो आपूर्ति है उसको ले रहे हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो होता है कि नगर निगम का जो दायित्व बनता है कि लोगों को सुविधाएं देना, वो कहीं ना कहीं जो सुविधाओं में कटौती की जा रही है और लोगों को परेशान ही होना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए, यही परेशानी जो है लोगों के लिए बहुत ज्यादा कठिन हो जाती है, क्योंकि अगर पानी की सप्लाई नहीं है तो दूर दूर तक लोगों को जाना पड़ता है। टैंकर्स का भी हवाला दिया जाता है लेकिन वो भी समय पर नहीं आते। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मिथिलेश। और अब बात करेंगे बिलासपुर की, जहां कई इलाकों में बिजली बंद रहेगी। 12 दिनों तक अलग अलग इलाकों में बिजली की सप्लाई जो है वो ठप रहेगी। 6 घंटे तक शहर के अलग अलग इलाकों में बिजली बंद रहेगी। दिवाली के लिए मेंटेनेंस का काम हो रहा है और दिवाली को ध्यान में रखते हुए बिजली का मेंटेनेंस जो है वो चल रहा है अभी, और इसीलिए कई इलाकों में, कई शहरों में 12 दिन तक अलग अलग जगहों पर जो है बिजली इसी तरह प्रभावित कर सकती है आपको। बिजली की जो सप्लाई है वो ठप रह सकती है। इससे जो भी कार्य है बिजली से संबंधित उसे पहले ही निपटा लें।
छत्तीसगढ़ के डीएमएफ घोटाले के केस में जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू की आज सुनवाई होगी। रानू साहू की तबीयत खराब होने के कारण कल कोर्ट में पेशी नहीं हुई थी। ईडी ने प्रोडक्शन वारंट के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया है। डीएमएफ और कस्टम घोटाला मामले में रानू साहू आरोपी है। कल ईडी ने रानू साहू की करीबी माया वारीवार को गिरफ्तार किया था। कोयला घोटाले में रानू साहू पहले से ही जेल में बंद है। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, आज डीएमएफ घोटाले के केस में जेल में बंद निलंबित रानू साहू की सुनवाई होनी है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ये बिल्कुल देखिए, कोल इसके मामले में पहले से लगभग 2 सालों से निलंबित आईएएस रानू साहू वो जेल में बंद है। अब ईडी प्रोटेक्शन वारंट को लेकर के एक बार फिर से अदालत में लगाई है और उस पर आज सुनवाई होनी है और कल सुनवाई होनी थी, लेकिन स्वास्थ्यगत कारणों से रानू साहू की तबीयत खराब नहीं होने की वजह से वो जेल से कोर्ट नहीं आ सकी और इसलिए सुनवाई को एक दिन के लिए टाल दिया गया था। आज उस पूरे मामले में सुनवाई होगी और रानू साहू के जो करीबी है माया, उसे कल ही ईडी ने गिरफ्तार किया है डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड घोटाले मामले में। तो हो सकता है कि उसी मामले में जो ईडी है वो फिर से रानू साहू को गिरफ्तार कर ले, क्योंकि कोल स्कीम के बाद डीएमएफ फंड का एक बड़ा घोटाला है वो सामने आया था। इसके अलावा जो पीडीएस में गड़बड़ियां थी उसके भी मामले हैं। तो देखना होगा कि जब ट्रांजिट रिमांड पर जब पुलिस ईडी लेगी तो और किस किस तरह से मामले हैं वो आते हैं। लेकिन फिलहाल रानू साहू की जो निलंबित आईएएस है उसकी मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएगी। आज कोर्ट में जब पेश करेंगे रानू साहू को तो उसके बाद दोनों पक्षों की दलील है वो कोर्ट सुनेगा। उसके बाद ट्रांजिट रिमांड की मांग है ईडी है वो करेगी। जी बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। अंबिकापुर में एक मां अपने बच्चे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। क्रेडा विभाग के खोदे गए गड्ढे में डूबकर 5 साल के मासूम की मौत हो गई थी। रनपुर कला गांव में सोलर हाई मास्क लाइट लगाने के लिए स्कूल ग्राउंड में गड्ढा खोदा गया था। मई 2023 में खेलते खेलते 5 साल के मासूम उस गड्ढे में डूब गया था। महिला ने इस हादसे के लिए क्रेडा विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हादसे के वक्त क्रेडा के अधिकारियों ने महिला को मुआवजा और नौकरी देने का भरोसा दिया था, लेकिन 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। पीड़ित मां अधिकारियों के दफ्तरों में चक्कर काट रही है। श्रवण महान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, सवाल ये है कि एक मां जो दर दर भटक रही है, चक्कर काट रही है, लगातार कह रही है कि मुझे मदद दे दी जाए, उसका बच्चा जो कि अब नहीं रहा, क्या वजह है जो महिला की नहीं सुनी जा रही? देखिए, अधिकारी जो क्रीड़ा विभाग में थे जिन्होंने आश्वासन दिया था कि बच्चे की मौत के बाद आपको नौकरी और मुआवजा दिया जाएगा, वो उन अधिकारियों का अब ट्रांसफर हो चुका है या रिटायरमेंट हो चुके हैं और यही वजह है कि महिला को अब कोई चारा नहीं बचा है। वो जनदर्शन में भी गई थी और जनदर्शन में भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और इसके बाद जो है अब कार्यालय के भटक रही है। अब महिला का कहना है कि अब मेरे पास कोई कुछ वक्त वो भी नहीं बचा है, अब कोई आश्वासन भी नहीं बचा है। दरअसल पूरा मामला 2022 का है। 2022 में जो रनपुर कला गांव में सोलर मास्क लाइट लगाने के लिए गड्ढा खोदा गया था और उस गड्ढा को वहां सोलर मास्क लाइट को वहां ना लगा करके सैनिक स्कूल मेंड्रा में लगा दिया गया और जो क्रीड़ा विभाग के जो अधिकारी हैं वो उस गड्ढे को भरवाना भूल गए और यही वजह है कि जो उसका मासूम बच्चा अर्नव है 5 साल का और रनपुर कला स्कूल के पास खेलते खेलते उस गड्ढे में गिर गया और उसकी मौत हो गई है। और इसके बाद से ही जो माँ है वो भटक रही है इंसाफ के लिए, क्योंकि अधिकारी जो हैं उनको ये भरोसा जताए थे कि आपको नौकरी दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक 1.5 साल हो चुके हैं, नहीं महिला को मुआवजा मिला है और नहीं उनको किसी तरह का नौकरी मिला है। और महिला जो है हमेशा क्रीड़ा विभाग के दफ्तर जाती हैं, जनदर्शन में पहुंचती हैं और अधिकारियों के पास पहुंचकर अपने फरियाद लगा रही हैं। इसके बाद भी जो है उस महिला को जो है कोई इंसाफ नहीं
नहीं मिल रहा है। यही मामला जब अपर कलेक्टर के पास पहुंचा है, हमने बताया है उसको, तो उन्होंने संज्ञान लिया है, भरोसा जताया है कि महिला को जल्द ही इंसाफ मिलेगा। लेकिन अब देखना होगा कि कब तक इस महिला जो अपने मासूम बच्चे की मौत के बाद जो इंसाफ पाने के लिए दर दर भटक रही है, कब तक इंसाफ मिलता है। बिल्कुल, और देखिए यही देखने वाली बात है कि आखिर इतने चक्कर काटने के बाद महिला को इंसाफ कब मिलता है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए श्रवण। मैं यहाँ क्रीड़ा विभाग में आई हूँ और इससे पहले भी आई थी और जनदर्शन में भी गई थी कलेक्टर महोदय के पास, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज 1 साल से ऊपर हो गया, आज कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। मैं बता नहीं सकती मेरे अंदर क्या बीत रहा है। मैं पाल पोस से इतना छोटे 9 महीने में उसको कोख में रखी, 5 साल तक मैं कितना मुश्किल से उसको पाली और क्रीड़ा विभाग की लापरवाही की वजह से आज मेरा बच्चा भी नहीं रहा। यह मामला कल ही मेरे संज्ञान में आया है और इसमें मैंने क्रीड़ा विभाग और संबंधित ठेकेदार को उनमें आहूत किया है। वहाँ से आने के बाद और उनसे रिपोर्ट लेने के बाद जो भी वस्तुस्थिति होगी मैंने इस घटना के लिए, उसके आधार पे हम लोग फिर आगे कार्रवाई करेंगे। तो वहीं अंबिकापुर में कार ड्राइवर की हैवानियत सामने आई है। कार ने बच्चे को कुचल दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष के पोते को कुचल दिया। कार से कुचलने का सीसीटीवी भी सामने आ चुका है। अंबिकापुर वसुंधरा विहार कॉलोनी की ये घटना है। 15 अक्टूबर को रात करीब 9 बजे हादसा हुआ। बलरामपुर में अंतिम संस्कार उसका किया गया है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष राधा सिंह देव के पोते और पूर्व जिला पंचायत सदस्य धीरज सिंह देव के बेटे की मौत हो गई। तो वहीं राजनांदगांव में नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। नक्सलियों ने इलाके में पर्चे और बैनर लगा दिए हैं। इनमें ग्राम प्रधान के खिलाफ कुछ बातें लिखी गई हैं। पुलिस ने पर्चे और बैनर जब्त कर लिए हैं। नक्सली दलम गढ़चिरौली ने ये पर्चे और बैनर लगाए। चूरिया थाना इलाके के आटरा गांव का ये मामला है और यहां आप देख सकते हैं जो बैनर हैं वो लगाए गए हैं, पर्चे भेजे गए हैं। इनमें ग्राम प्रधान के खिलाफ कुछ बातें भी लिखी गई हैं। पुलिस ने पर्चे और बैनर मौके से जब्त कर लिए हैं। ये भी जानने की कोशिश हो रही है कि क्यों इसमें जिक्र किया गया है प्रधान का और साथ ही क्या बातें लिखी गई हैं। ग्राम प्रधान को लेकर क्यों इतना लिखा गया है इस पर्चे में, इस पर भी अब जांच की जा रही है। और अब बात करेंगे कोरबा की। खबर है बेटियों की सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर 11 लाख की ठगी की गई। रिटायर SECL अधिकारी से 11 लाख की ठगी हुई है। बता दें कि आरोपी ने मंत्रालय और रेलवे में पहचान होने का झांसा दिया और फिर ठगी की है। आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है। कोरबा का है यह मामला। बेटियों की सरकारी नौकरी लगाने का नाम का झांसा दिया और फिर 11 लाख रुपए ठग लिए। कहा कि मंत्रालय में अच्छे संबंध है। इस तरह के लालच देकर 11 लाख रुपए लिए गए, लेकिन अब तक कुछ अता पता नहीं नौकरी का। और अब काफी ज्यादा परेशान, हत्या के बाद, माफ कीजिएगा, इस पूरे मामले में, कोरबा के इस पूरे मामले में ठगी को लेकर जो है जांच की जा रही है। बिलासपुर की बात करेंगे। युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मनियारी नदी डैम में युवक का शव मिला है। 2-3 दिन पुराना यह शव बताया जा रहा है और हत्या करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने की भी आशंका है। युवक का शव मिलने से हड़कंप। 2-3 दिन पुराना यह शव बताया जा रहा है। दुर्ग में चाकू से जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। गरबा को लेकर झगड़ा हुआ था। आरोपियों ने विवाद में चाकू मारकर 3 युवकों को घायल कर दिया है और अब देखिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों में एक नाबालिग भी है। कान पकड़कर कभी ऐसी गलती नहीं करने की जो बात है अभी कहते नजर आ रहे हैं। गरबा को लेकर
दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। आरोपियों ने विवाद में चाकू मारकर 3 युवकों को घायल कर दिया। बिलासपुर में ट्रैक्टर से कुचलकर ग्रामीण की मौत के मामले में पुलिस ने फरार ट्रैक्टर चालक को अरेस्ट कर लिया है। बेलगहना पुलिस ने आरोपी वीरेंद्र पटेल को जेल भेज दिया है। बता दें कि फिलहाल जेल भेज दिया गया। ट्रैक्टर से कुचलकर ग्रामीण की मौत के मामले में पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया। सरगुजा में लापरवाह टीचर पर एक्शन लिया गया है। कलेक्टर ने प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया। कलेक्टर ने बड़ा एक्शन लिया। काम में लापरवाही पर निलंबित किया गया है। प्राथमिक स्कूल भूलसी टीकरा के प्रधान पाठक लक्ष्मण लकड़ा को निलंबित किया गया। सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर सीतापुर स्कूल की जांच पर निकले थे। ये सरगुजा में लापरवाह टीचर पर एक्शन लिया गया है। दुर्ग में दुकान में भीषण आग लग गई है और आग से दुकान में रखा सामान जलकर राख हो चुका है। भिलाई के फल मंडी पावर हाउस में यह हादसा हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। छावनी थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो वहीं कांकेर में रिहायशी इलाकों में भालुओं का आतंक फैला हुआ है। कांकेर में भालू घर की दीवार को पार करते हुए देखा गया। पंखाजूर में गाय चराने के लिए गए 2 ग्रामीणों पर भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले से ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का पंखाजूर सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं बलरामपुर में हाथियों की दहशत है। 8 हाथियों का दल करवा जंगल पहुंचा है। हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने लोगों को हाथियों से दूर रहने की हिदायत दी। 3 दिनों से हाथियों का दल इलाके में घूम रहा है और ऐसे में बलरामपुर में हाथियों की दहशत है। 8 हाथियों का दल करवा जंगल पहुंचा है। हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण डर के साए में जी रहे हैं। वन विभाग ने लोगों को हाथियों से दूर रहने की हिदायत दी है। दुर्ग में डेंगू के 3 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। भिलाई के सुपेला और पावर हाउस इलाके में नए मरीज मिले हैं। जिले में एक्टिव केस की संख्या 6 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस साल जिले में अब तक डेंगू के 162 मरीज मिल चुके हैं। बिलासपुर सिम्स में लामा रजिस्टर फिर से चालू किया गया है। मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में रेफर करने के धंधे पर रोकने के लिए यह व्यवस्था की गई। डीन डॉक्टर रमनेश मूर्ति और अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह ने कार्रवाई की है। मुख्य गेट पर कर्मचारी तैनात रहेगा। रोजाना मरीजों की जानकारी दर्ज होगी। लापरवाही पर निलंबन की चेतावनी दी गई है। 1 महीने पहले एक शख्स की पेड़ पर फांसी के फंदे पर लाश मिली। लाश मिलने के बाद बवाल मचा। उप सरपंच पर गांव वालों को शक था। उसके घर में आगजनी की गई। मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी गई। इसके बाद एक और शख्स की मौत हुई। 1 महीने में 3 लाशें। 1 महीने बाद सुसाइड की वारदात का खुलासा हुआ, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। दूसरे राज्य में होगा मर्डर। कत्ल का ऐसा बना था प्लान। सुसाइड की मिस्ट्री 1 महीने बाद खुला राज। उप सरपंच को जिंदा जलाकर मार डाला। एक आरोपी की हुई मौत। समाज से बेदखल, सजा मौत। 1 महीने 3 कत्ल, सुलग उठा था कवर्धा। तारीख 15 सितंबर
इस तारीख ने भूचाल ला दिया था। इस तारीख में सुलग उठा था कवर्धा। 15 सितंबर को कवर्धा के लोहारडीह के रहने वाले शिव प्रसाद साहू की लाश मिली थी। एमपी के बालाघाट में बिरसा थाना इलाके में पेड़ पर झूलती लाश रेलवाही बीजा टोला के जंगल में मिली थी। शिव प्रसाद साहू की मौत के बाद बवाल मचा। गांव वालों को शक था कि ये सुसाइड नहीं बल्कि हत्या है। इस शक में गांव के उप सरपंच रघुनाथ साहू के घर में आग लगा दी गई। उप सरपंच को जिंदा जला दिया गया। नफरत की आग भड़क गई थी। पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। उसके बाद हमला करने वालों में शामिल आरोपियों में से एक आरोपी की मौत हो गई। आरोप लगा पुलिस की पिटाई से मौत हुई है। ये रघुनाथ साहू के रिश्तेदार हैं। इनफैक्ट दिनेश साहू रोमन उनका बेटा है। रोमन साहू और राखीलाल इनके बुआ के लड़के हैं। तो ये आपस में रिश्तेदार हैं और इनकी जो आपको पता है पहले से पारिवारिक रंजिश, जिसके बारे में कई अखबारों में भी हम लोग भी सुन रहे थे और हमने खुद ने भी इसकी जांच करी थी। तो इनकी रंजिश का कारण बहुत ही गहरा था और काफ़ी समय से ताक में थे कि कैसे इस व्यक्ति की हत्या की जाए। और दूसरे स्टेट में आने का भी इनका मकसद ये था कि जब अन्य राज्य की पुलिस जाएगी तो शायद उसको उतनी गंभीरता से ना ले और ये इस घटनाक्रम को आत्महत्या के रूप में फाइल कराने में सक्सेसफुल हो जाए। उसके बाद क्या क्या हुआ ये भी सुनिए। इस मामले में 2 पुलिस वाले सस्पेंड हुए। जिस थाना का ये मामला था उस थाने के पुलिस स्टाफ जिसमें 20 पुलिस वाले थे उन्हें लाइन अटैच किया गया। 1 महीने से इस बात पर सस्पेंस बना था कि ये कत्ल का मामला है या फिर सुसाइड का, और फिर राज खुला तो सब दंग रह गए। शिव प्रसाद साहू की लाश फांसी के फंदे पर पेड़ पर लटकी मिली थी। वो सुसाइड नहीं बल्कि हत्या का मामला निकला। आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है तो बहुत सारे साक्ष्यों को छुपाया जा रहा है। प्लस जो इसमें दूसरा पक्ष था वहाँ पे भी एक मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी, तो उस पक्ष के लोगों से भी पूछताछ करने में हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना शुरुआती स्टेज पे करना पड़ा था, क्योंकि पहले कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में लेना वो अपने आप में पुलिस के लिए एक चुनौती था। शिव प्रसाद साहू को प्लान के मुताबिक मारा गया था। आरोपी दिनेश और रोमन ने शिव प्रसाद के करीबी दोस्त टेक चंद पटेल को 10,000 रुपए दिए थे शिव प्रसाद की लोकेशन बताने के लिए। प्लान के मुताबिक टेक चंद ने ही शिव प्रसाद को मुर्गा पार्टी के लिए बुलाया था। फिर आरोपियों ने लाठी डंडे से वार करके हत्या की और मर्डर को दी सुसाइड की शक्ल। लेकिन शुरुआत से हमें शक था कि जिस प्रकार से इसमें लगातार परिजनों का आरोप था कि साहब इसमें कुछ ऐसा है जो आत्महत्या से बढ़कर दिखाई दे रहा है, और रंजिश के बहुत सारे कारण भी हमें समझ में आ रहे थे। तो जो विरोधाभास की चीज़ें हैं उन पर जब बारीकी से काम किया गया तो घटनाक्रम को खुलने में बहुत जल्दी सहायता हो सकी। कत्ल के बाद कोहराम मचा था। आरोपियों की शिव प्रसाद से रंजिश थी। इंतकाम था जमीनी विवाद का। दूसरा इंतकाम था शिव प्रसाद साहू लोहारडीह सर्कल का अध्यक्ष था, जिसने आरोपियों को समाज से बाहर निकाल दिया था। समाज से बेदखल करने की सजा थी मौत। ये बदलापुर भी दहला गया। बालाघाट में श्रीनिवास चौधरी और कवर्धा में मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर।